हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं रोहित राम हमारे यूट्यूब चैनल यंग गुरुजी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए साइंस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फिजिकल साइंस। फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस एंड सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के पार्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। क्या आता है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो कि नॉन लिविंग थिंग पर बेस्ड होता है। इसमें नॉन लिविंग थिंग पर स्टडी किया जाता है, जैसे कि मोशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव चीजें, जिसे अजैविक भी बोलते हैं। इसके बारे में फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट मैंने जैसे बताया कि बायोलॉजिकल साइंस। इसमें बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें लिविंग मतलब सजीव से रिलेटेड पढ़ेंगे, और जो पृथ्वी पर उनके बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इतना तो आप भी समझ गए होंगे अच्छे से। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से पहले हम फिजिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। यहाँ पर हम गवर्नमेंट एग्जाम का साइंस का जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर करा के देने वाले हैं। आज से हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। हम आज फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं या पढ़े हैं तो फर्स्ट चैप्टर मोशन या कोई और चैप्टर से चालू होता है, पर हम यूनिट और मेजरमेंट क्यों लिए? क्योंकि यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप सब मोशन या गति पढ़ रहे होंगे, जो कि आगे हम चालू करेंगे, तब यूनिट का इम्प्लीमेंटेशन आगे होगा मोशन और अलग अलग चैप्टर्स में। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आएगा, इसलिए आगे को समझने में कोई परेशानी ना हो तो छोटा छोटा जो टर्म है उसे पहले हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। हम कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट में, तो इसमें हर चीज़ों को मापने के लिए कुछ ना कुछ इकाई का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में देखें तो सबके घर में बोलते होंगे कि 1 किलो आलू ले आओ, या दूध लेने के लिए दुकान जाते होंगे तो दुकान वाले से 1 लीटर दूध की मांग करते हैं या 1 केजी आलू मांगते हैं। तो इसमें 1 केजी और 1 लीटर, इसमें 1 केजी और 1 लीटर बोलते हैं। तो वह 1 केजी में जो केजी है वो किस चीज का मात्रक हो जाता है? वेट का होता है। केजी जो है वेट का होता है, और वेट के हिसाब से ही बोलते हो ना, तो वो वजन करके 1 केजी आलू देता है। वेट के लिए हम केजी यूज करते हैं। अगर आपको दूध लेने भेजा जाता है तो क्या आप 1 केजी दूध मांगते हो? नहीं, 1 लीटर ही बोलते हो। क्या बोलते हो? 1 लीटर ही बोलते हो। तो हमने लीटर किसके लिए बोला? ये जो लीटर है, लीटर किसके लिए बोला? उसको वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? वॉल्यूम के लिए बोला। इसके लिए वॉल्यूम के लिए। यहाँ पे दूध, हमने लिक्विड की बात की है, तो लिक्विड को या कोई भी तरल पदार्थ को मापने के लिए लीटर ही यूज होता है। क्या होता है? लीटर ही यूज करते हैं। तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ मतलब सॉलिड, ऐसे ही सब पदार्थ को मैटर कहते हैं। इस सब को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यूनिट की। किसकी? यूनिट।
सीधी भाषा में बोले तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मात्रक इकाई का उपयोग करते हैं, इससे ही यूनिट बोलते हैं। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, द इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन अमाउंट इज कॉल्ड अ यूनिट। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रा कहते हैं। किसी भी मात्रा को, किसी भी चीज के मात्रा को मापने के लिए जो इकाई का उपयोग करते हैं, इससे ही यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतना तो समझ में आया ही होगा। जितनी भी मेजरमेंट की जाती है वो किसके बेसिस पर की जाती है? उसको एसआई यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। और सेकंड क्या करते हैं? LMT डायरेक्शन, LMT डायमेंशन से बोलते हैं। ये दो चीजों से हम कोई भी चीज का यूनिट बेसिस होता है, SI यूनिट और LMT डायमेंशन पर। फिजिक्स में मात्रा का अगर मात्रक ज्ञात करना हो, किसी मात्रा का अगर मात्रक ज्ञात करना हो तो उसका मात्रक कौन देता है? SI यूनिट। और दूसरी इकाई जैसे कि मैंने बताया LMT, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन, डायमेंशंस बोलते हैं। इसमें L का मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ का L का मतलब होता है लेंथ, जिसको कि लंबाई बोलते हैं। और M का मतलब होता है मास। M का मतलब होता है मास, मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। और T का मतलब होता है टाइम। T का मतलब होता है टाइम, जिसको समय बोलेंगे। टाइम की सबसे छोटी यूनिट सेकंड होती है। टाइम का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेकंड। और लेंथ को अगर मापना है तो मीटर, सेंटीमीटर और फुट। मीटर, सेंटीमीटर और फुट, फुट ऐसा होता है। अगर मास को मापते हैं तो मास के लिए केजी या ग्राम, केजी या ग्राम ऐसा हम टर्म करते हैं। जैसे कि आपने समझा, दो तरीकों से किसी भी मात्रा को मापने की हमारी इकाई होती है। एक होती है SI यूनिट, सेकंड होती है LMT, जिसको डायमेंशंस भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में जितनी भी मात्रक है उससे क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। एक मात्रा जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक मात्रा कहते हैं, फिजिक्स में जो भी यूज होता है। मात्रक यूनिट का दो प्रकार होता है, दो टाइप में होता है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट और सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में एक बड़ा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, वह किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे लेंथ, जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे लेंथ मतलब लंबाई। लंबाई को कैसे लिखेंगे? 20 मीटर। हम इसको क्या डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं होता जो कि डिवाइड हो। जैसे कि एरिया, एरिया का फॉर्मूला था, जैसे रेक्टेंगल का एरिया का क्या बोलेंगे? L इंटू बी। ये एरिया है L इंटू बी। एरिया में हम लेंथ को यूज किया है, मतलब एरिया डिपेंडेंट ऑन लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसीलिए लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, जो कि डिवाइड नहीं होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है। इसे ही फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। आगे स्लाइड में देखेंगे।
देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। भौतिक मात्राएं जो अन्य भौतिक मात्रा पर निर्भर नहीं होती है उन्हें मूलभूत इकाई कहा जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, लेंथ क्या था, किसी पे डिपेंड नहीं था, बट एरिया लेंथ और ब्रेड्थ पे डिपेंड था, इसीलिए लेंथ को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें और समझें। चलिए देखते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि आप देख रहे हैं फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। फर्स्ट वन क्या है, लेंथ। इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं लगता, मास का भी जैसे नहीं होता, थर्ड वन टाइम का भी नहीं होता, वैसे टेम्परेचर का भी नहीं होता। ऐसे 7 जो यूनिट है इनका किसी और का फॉर्मूला में लगाया जा सकता है, मतलब इसको यूज करके कोई नया फॉर्मूला बनाया जा सकता है, पर इस सातों को डिवाइड नहीं कर सकता, वो बेस होते हैं। ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट है ये बेस होते हैं, इसे बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। इसे याद करने का ये थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर है, मैं एक याद करने का इसका तरीका बताता हूं। ऐसे याद करेंगे, L M T T E L A। इसका मतलब क्या हुआ, डायग्राम में मत देखिए, इसका पहले मतलब समझिए। L M T T E L A, फर्स्ट वन इज लेंथ, मास, थर्ड वन टाइम, फोर्थ वन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को E से दर्शाया गया है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको इजी तरीका है याद करने का, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें आप देख रहे हो सबका यहाँ पे यूनिट दिया गया है, जैसे सबका यूनिट दिया गया है और सिंबल दिया गया है। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर में मापते हैं किसी भी लंबाई को। मास का क्या है, किलोग्राम, उसका सिंबल क्या है, केजी, और मीटर का एम है। टाइम को मापते हैं सेकंड, सबसे छोटी यूनिट है सेकंड, और सिंबल है एस से दर्शाते हैं उसको। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं जिसका यूनिट है एम्पियर। टेम्परेचर को सबसे इसका छोटी यूनिट केल्विन है, के से दर्शाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से दर्शाते हैं, MOL इसका सिंबल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से दर्शाते हैं, कैंडेला इसका यूनिट है, और CD से दर्शाते हैं। यहां पर एक और बात मैं बताना चाहता हूं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है लंबाई में जो मीटर है, मीटर को कैसे निकाला गया, कैसे मापा गया? तो मैं बताना चाहूंगा कि पाथ ऑफ लाइट, प्रकाश की गति जो कि सबसे तेज होती है, प्रकाश की गति आपने सुना होगा सबसे तेज होती है, पाथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, तो उसी के बेसिस पर लेंथ को मापा गया है, मीटर को मापा गया है। जिसे लेंथ को किससे मापा गया है, मीटर को किससे मापा गया, किससे बेसिस पे, 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर लेंथ को मापा गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि लंबाई को किस आधार पर मापा गया है, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश की गति के बेस पर। मास, वैसे ही मास का वैल्यू निकालने के लिए प्लैटिनम और इरिडियम कंटेनर, जो इसका टोटल मास आता है, उसके बेस पर मास का वैल्यू निकाला गया है। मास का वैल्यू किस पे निकाला गया है, प्लैटिनम और इरिडियम कंटेनर, जो उसका टोटल मास आता है उसके हिसाब से मास का वैल्यू निकाला गया है। टाइम की वैल्यू एटॉमिक क्लॉक में CS133 एटॉमिक क्लॉक बनाने के लिए CS133 का उपयोग किया जाता है। उस एटॉमिक क्लॉक से टाइम
के मात्रक को, यूनिट को, सेकंड को मापा गया है। टेम्परेचर को मापने के लिए, टेम्परेचर देख रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर को मापने के लिए ट्रिपल पॉइंट जहां होता है 273.15 ट्रिपल पॉइंट जो होता है जहां सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट करते हैं, उस जगह पर टेम्परेचर को मापा गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे कि मोल, मोल को कैसे मापा गया है? 0.012 केजी में कार्बन 12 C12 का कार्बन के आइसोटोप है C12, जिसका मास है 0.012 केजी। इसके बेसिस पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को मापा गया है। जितना बताया इसमें से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो निकालते हैं कार्बन के कौन से आइसोटोप का यूज करते हैं? आंसर होगा C12, कार्बन का C12 जो आइसोटोप है उसके ऊपर से हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को निकालते हैं। या दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? या लंबाई को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आंसर है स्पीड ऑफ लाइट। और ये क्वेश्चन रेलवे के जेई में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड फंडामेंटल यूनिट के बारे में आपको समझ में आया होगा। फंडामेंटल यूनिट के बाद हमने सेकेंड वन क्या देखा था? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं होता। अब इसमें डिराइव्ड यूनिट में वो किसी और पे डिपेंडेंट होता है। इससे ही कोई भी क्वांटिटी किसी और पे डिपेंडेंट हो उससे क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न मात्रा, भौतिक मात्रा जो मौलिक मात्रा पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न मात्रा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दो डिराइव्ड यूनिट है। फर्स्ट वन इज समतल कोण, प्लेन एंगल, और ठोस कोण, सॉलिड एंगल। क्या बोल रहे हैं? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो ये है सिंबल है रेडियन यूनिट है, RAD से दर्शाते हैं। और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन यूनिट है और SR से दर्शाते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। प्लेन एंगल के बारे में अगर बताओ तो इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे। एक सर्कल बना लेते हैं, इसका केंद्रक और इसका रेडियस, और ये इसको आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्क। इसको क्या बोलेंगे? आर्क। और हमारा जो रेडियस है उसको हम R से दर्शाएंगे। क्या किससे दर्शाएंगे? R। और जो आर्क है उसको हम L से दर्शाएंगे। तो हमारा प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या निकलता है? थीटा। और ये जो एंगल है वो उसको थीटा से दर्शाएंगे, आप जैसे जानते हो। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन लेंथ। तो हमने आर्क को क्या बोला है? किससे दर्शाया है? L से। अपॉन लेंथ क्या होगा? इसका रेडियस होगा। तो लेंथ के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? R। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू, हमने L से आर्क को दर्शाया और लेंथ को R से, रेडियस जो किए। तो थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। और इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट रेडियन होगा। RAD से दर्शाएंगे। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। ठीक है। वैसे ही हम सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया अपॉन
रेडियस, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस। और इसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, और सिंबॉलिक क्या बताएंगे, एस आर। यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट खत्म होता है। आगे देखते, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर इज क्वांटिटी विथ विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएट। स्केलर मतलब क्या होता है, अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होती। इससे नाम से ही पता चल रहा है, अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मास, जैसे कि एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं मास। मास हम बोलेंगे, मास को हम कैसे बोलेंगे कि 10 किलो, जैसे कि 10 केजी, 10 किलो मास मतलब द्रव्यमान होता है। जैसे हमने बोला 10 केजी, हम कैसे बोलेंगे 10 केजी ऊपर दो या नीचे दो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, डायरेक्शन इसमें होता नहीं है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल है टाइम और टेम्परेचर। वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। इसमें भी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सदिश, दिशा के साथ, जिसमें दिशा होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसा होता है, 10, इसमें मास में देखा मैग्नीट्यूड मतलब इसमें 10 जो है उसका मैग्नीट्यूड है, इसीलिए मैग्नीट्यूड हमेशा न्यूमेरिकल में होता है, न्यूमेरिक में होता है, न्यूमेरिक में होता है। और इसका एग्जाम्पल है फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल्स है। वेक्टर क्वांटिटी को एक तरह से और याद कर सकते हैं और हमेशा याद में रख सकते हैं। वेक्टर का फर्स्ट लेटर क्या है, वेक्टर का फर्स्ट लेटर, जैसे कि आप देख रहे हैं वेक्टर का फर्स्ट लेटर वी है, और अपनी 2 उंगलियों को देखेंगे तो वी ही बनता है। 2 उंगलियों को फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर देखेंगे तो वो वी ही बनता है। मतलब एक उंगली जो है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और सेकंड यूनिट उंगली को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। तो इससे हमें आसानी हो जाता है याद रखने के लिए। अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी भी याद रखेंगे तो स्केलर क्वांटिटी को याद रखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो स्केलर क्वांटिटी अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ये टॉपिक आपको समझा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस। आई होप कि समझा होगा। चलिए अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी में देख रहे हैं हम, स्केलर क्वांटिटी में 10 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर लेते हैं, जैसे बोलते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसमें 10 सिर्फ क्या है, न्यूमेरिक दिया गया है। इसमें ऐसा कहीं बोला गया है कि 10 डिग्री ईस्ट में या वेस्ट में है टेम्परेचर, नहीं ना। तो टेम्परेचर क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। क्या हुआ, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी हुआ। उसी के जगह पे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को कैसा बोलेंगे, 10 मीटर, 10 मीटर। इसमें भी डिस्टेंस बस बोला है 10 किलोमीटर जाना है, ये नहीं बोला कि इस दिशा में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये भी क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। डिस्टेंस क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ईस्ट में डिस्प्लेस कर रहा है कोई गाड़ी।
तो इसमें क्या बोला, ईस्ट, ईस्ट में ही जाना है, इसमें क्या बताया, डायरेक्शन बताया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब कोई गाड़ी जाती है तो बोलते हैं 60 या 40 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी चल रही है, या 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी जा रही है। तो इसमें ये नहीं बोलती कि किस दिशा में जा रही है, ये दिशा में जा रही है, वो दिशा में जा रही है। तो इसमें बस बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चल रही है। तो इस ए बी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर वेलोसिटी, वहीं पर क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या करेंगे, वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, वो डिपेंड करता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पहले से ही वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी ही ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के। पहले मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी का वीडियो बनाया है, उसमें भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डीपली बताया हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स देखेंगे, प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। ये एग्जाम्पल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हम प्रीफिक्स देखेंगे, 10⁻1 को क्या बोलते हैं, डेका। 10⁻2 को क्या बोलते हैं, 10⁻2 को हेक्टो। 10⁻3 को किलो। 10⁻6 को मेगा। 10⁻15 को पेटा। 10⁻24 को योटा। और इसके सिंबल दिया गया है। और इसमें 10⁻- माइनस वाले भी है, नेगेटिविटी में, नेगेटिव में जो बोलते हैं, जैसे 10⁻−12 को पीको बोलते हैं। 10⁻−18 को ऑट्टो बोलते हैं। 10⁻−9 को नैनो बोलते हैं। ये सब जो दिया गया है फैक्टर्स, ये देखिए, ये सब फैक्टर्स जो दिया गया है, ये एरोनॉटिकल साइंस में यूज करते हैं। किसी भी, जैसे चंद्रमा, मंगल, ये सब को जब डिस्टेंस वगैरह मापते हैं तो इसमें ये सब चीज का उपयोग होता है, ये सब फैक्टर का यूज होता है। तो ये हमको याद करना है, ये याद करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए। रेलवे में 10⁻12 को पूछा गया था, 10⁻9 को पूछा गया था। ऐसा ये अगर हम याद कर लेते हैं तो 1-2 नंबर हमारा कहीं नहीं जाता, अगर साइंस में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो, और पूछते भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और ऐसे वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।